अब ऐसे में बाजार जाएगा किधर? ये समझना सच में एक पहेली बन गया है। चलिए आज मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि बाजार कैसे पलक झपकते ही बदल जाता है। युद्ध विराम की खबर आई तो बाजार में जबरदस्त उछाल आया, लेकिन जैसे ही नए हमलों की खबर आई, सारी की सारी खुशी हवा हो गई। इसी को कहते हैं व्हिपलैश इफेक्ट। तो इस पूरी उलझन से निकला कैसे जाए? हमारे पास एक रोड मैप है। सबसे पहले हम बाजार की इस पहेली को समझेंगे, फिर वो 3 रास्ते देखेंगे जो हो सकते हैं। उसके बाद हर एक को डिटेल में जानेंगे और आखिर में एनालिसिस का वो गोल्डन रूल सीखेंगे जो सबसे जरूरी है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बाजार में इतना कंफ्यूजन क्यों है, कॉन्फिडेंस इतना कम क्यों है। देखिए, बाजार इस समय एक रस्साकशी के खेल में फंसा हुआ है। एक तरफ शांति की उम्मीद है जो उसे ऊपर की ओर खींच रही है, तो दूसरी तरफ नए हमलों का डर है जो उसे नीचे धकेल रहा है। और इसी वजह से कोई भी एक भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते तो क्या करें? क्या बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है तैयारी करना। देखिए, हम भविष्य तो नहीं जानते, लेकिन जो भी हो सकता है उसके लिए खुद को तैयार तो कर ही सकते हैं। तो बाजार के मौजूदा स्ट्रक्चर को देखते हुए 3 रास्ते हैं जिनकी संभावना सबसे ज्यादा है। पहला, बाजार सपोर्ट से वापस उछल सकता है। दूसरा, एक बुलिश ब्रेकआउट जारी रह सकता है। या तीसरा, बाजार रेजिस्टेंस से टकराकर नीचे आ सकता है। चलिए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, वो अब बात करते हैं इन 3 रास्तों की। यहाँ हम ये समझेंगे कि हर सिचुएशन में एंट्री कब लेनी है और सबसे जरूरी, हमें वो पक्का सिग्नल, वो कंफर्मेशन कब मिलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं। तो पहला परिदृश्य जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है वो ये है कि बाजार खुलते ही थोड़ा नीचे गिरेगा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एंट्री का सिग्नल तब मिलता है जब बाजार गिरकर एक नया सपोर्ट बनाता है, लेकिन कंफर्मेशन पक्का सबूत तब मिलता है जब बाजार उस सपोर्ट को दोबारा तोड़ने में नाकाम हो जाता है। यही वो मोमेंट है जहां असली अवसर छिपा होता है। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा सिनेरियो। क्या होगा अगर बाजार खुलते ही मजबूती दिखाने लगे या फिर एक ही दायरे में घूमता रहे? इस सिचुएशन में हमें ये देखना होगा कि क्या बाजार एक जरूरी रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचता है और फिर वहां पे टिकता है या नहीं। अगर वो उस लेवल को होल्ड करके उसे तोड़कर ऊपर निकल जाता है तो ये एक बहुत मजबूत बुलिश सिग्नल है। और अब तीसरा और आखिरी सिनेरियो। ये वाला थोड़ा ट्रिकी है। ये एक मजबूत शुरुआत जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये गिरावट का संकेत भी हो सकता है। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक ऊपर की चाल भी धोखा दे सकती है। बाजार रेजिस्टेंस तक तो जाता है, लेकिन उसे पार नहीं कर पाता, थक जाता है। और फिर जब वो अपने पैटर्न से नीचे टूटता है तो ये साफ संकेत है कि तेजी खत्म हो रही है और अब गिरावट आ सकती है। तो इन तीनों सिनारियो से हमने सीखा क्या? देखिए, सिर्फ ये पहचान लेना कि कौन सा सिनारियो शुरू हो रहा है उतना ही काफी नहीं है। असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है, और वो खेल है कन्फर्मेशन का। कन्फर्मेशन क्या है? ये वो पक्का सबूत है, वो प्राइस एक्शन है जो हमें लाइव मार्केट में दिखता है। ये हमें बताता है कि अब सिर्फ देखने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का टाइम आ गया है। जैसा कि इस एनालिसिस की एक लाइन कहती है, हम इंतजार करते हैं और देखते हैं कि टेस्टिंग नहीं होती, तब हम आत्मविश्वास से एग्जीक्यूट करते हैं। सारा खेल धैर्य का है, धैर्य से ही आत्मविश्वास आता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को आसान शब्दों में समझते हैं। स्टेप 1, जैसे ही कोई सिनेरियो बनना शुरू हो उसे पहचानें। स्टेप 2, धैर्य के साथ सही कंफर्मेशन सिग्नल का इंतजार करें। और स्टेप 3, जब वो कंफर्मेशन मिल जाए तभी कोई एक्शन लें। तो आखिर में सवाल यही है, क्या भविष्यवाणी करने की कोशिश से ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि हम हर स्थिति के लिए तैयारी करें? ये अप्रोच हमें ज्योतिषी बनने से रोकती है और एक स्मार्ट रणनीतिकार बनाती है। उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपको बाजार की इस उठापटक को समझने में ज़रूर मदद करेगा।